हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं जो कि बहुत बेहतरीन है। इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से साथ ही साथ कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेट एसेट वैल्यू की सबसे पहले अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो एनएवी है 171 रुपये का है। अगर एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो भाई साहब, चूंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से होकर के आता है और उसके बावजूद भी इसका जो रिटर्न है 43% का CAGR एक साल में है, 3 साल में देखिए 33% का CAGR, 5 साल में 25% का CAGR और मैक्सिमम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 23% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको फ्लक्चुएशन के साथ देखने को मिलता है। हो सकता है कि किसी दिन आपको नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिले, उसके साथ धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए रिटर्न इस म्यूचुअल फंड के अंदर देखते हुए देखने को मिलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में आते ही आते आप करोड़पति बन जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, टाइम लगेगा पर चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी आगे चल के। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए विनीत सांबरे, रेशम जैन, इसके साथ साथ अभिषेक घोष साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। यानी कि इस म्यूचुअल फंड के लिए अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो 3 फंड मैनेजर हैं जो कि इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 10.68% का है, 6 महीने में 22% का एब्सोल्यूट है, एक साल में 43% का, 3 साल में पैसा डबल हो गया। 3 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 138% हो गया, 5 साल में 210%, 10 साल में देखिए 875% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। एक चीज़ आपको म्यूचुअल फंड में हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क इन्वॉल्व रहता है। रिस्क यही है कि पैसा आपका डूब सकता है। जी हाँ, देखने में और कहने में भले ही आपको बुरा लगे, पर मैं सीधे से बोलता हूँ कि भाई पैसा डूब भी सकता है। क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली जो आपका डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि इक्विटी के ऊपर। और इक्विटी यानी कि शेयर बाजार जो होता है वो अल्टीमेटली उसका इंटरनल इम्पैक्ट हो सकता है, एक्सटर्नल इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सटर्नल इम्पैक्ट लाइक किसी कंट्री ने किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया तो इम्पैक्ट आ जाता है शेयर मार्केट के ऊपर। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ जाता है, रिसेशन का इम्पैक्ट आ जाता है। कोविड का देखिए आपके सामने एग्जांपल ही था कोविड का, जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरते हुए देखने को मिला। पर जी हाँ, देखिए आप पैसा किनका डूबता है? जो शेयर बेच के भाग जाते हैं या म्यूचुअल फंड बेच के भाग जाते हैं। पैसा उनका जरूर बनता है जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट को टाइम देते हैं। ये लॉन्ग टर्म आपका 20 साल हो सकता है, 25 साल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। अब कुछ लोग यहाँ से एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि नहीं भाई, मेरा तो शेयर मार्केट में पैसा ही नहीं लगा, मैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रहा हूँ। मेरे भाई, अभी मैं आगे चल के आपको बात बताऊंगा कि जो ये म्यूचुअल फंड है अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट में ही लग रहा है। बस शेयर मार्केट में आप पैसे को ना लगा के आपके भी आप एक फंड मैनेजर, पढ़ा लिखा बंदा पैसा लगा रहा है, जिसके लिए आप उसको एक्सपेंस रेशियो का पेमेंट करते हो। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है DSP स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, DSP स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। कई सारे इन्वेस्टर का यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई SBI स्मॉल कैप कैसा है, एक्सिस स्मॉल कैप कैसा है, क्वांट का स्मॉल कैप कैसा है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप कैसा है, टाटा का स्मॉल कैप कैसा है। ये सभी बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, पर आज मुझे एक म्यूचुअल फंड की चर्चा करनी थी क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पास DSP स्मॉल कैप फंड भी पड़ा हुआ है। इसका असेट साइज देखिए 13,094 करोड़ का असेट साइज भी ये दिखा रहा है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है, 5.45% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तब इस केस में आपसे एग्जिट लोड 1% का पड़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट के अंदर ही गया है, तो बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड का पैसा पड़ा हुआ है। तो 1 बाय 1 करके बात करेंगे। सबसे पहला जो शेयर है साइंट लिमिटेड, ईक्लैक्स, रत्नामणि मेटल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एप्का लेबोरेटरीज, सुप्राजीत इंजीनियरिंग, वेल्सन कॉर्पोरेशन, नीलकमल, सफारी इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट इंग्रेविया, प्रिंस पाइप, इंजीनियर्स इंडिया, सिमरन विंड, ला ओपाला आरजी, LT फूड्स, अतुल, नारायण हृदयालय, वोल्टा MP ट्रांसफॉर्मर्स, डोडला डेयरी, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, प्रूडेंट कॉर्पोरेट, आरती ड्रग्स, थंगामई ज्वेलरी, स्वराज इंजन, धनुका एग्रीटेक, कजारिया सिरामिक, वर्धमान टेक्सटाइल, कल्याणी स्टील्स, मोडेटेक पैकेजिंग, ग्रीनलम इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर ऑयल, RR केबल, ल्यूमैक्स ऑटो, पारादीप फॉस्फेट, DCB बैंक, इसके साथ साथ रोलेक्स रिंग, TTK प्रेस्टीज, शीला फोम, GSCL, आनंद राठी, KPR मिल, IIFL, रेनबो चिल्ड्रेन मेडिकेयर लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर, शारदा क्रॉप कैम, SP अपैरल, HLE ग्लास कोड, APL अपोलो, शॉपर्स स्टॉप। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अगर मैं अब आपके सामने पूरे DSP एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो देखिए 1,37,301 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है
और टोटल ये 137 स्कीम के साथ आते हैं। भारत देश में बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी का, वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड जो कि रहा स्मॉल कैप कैटेगरी से। और जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था उसका नाम है DSP स्मॉल कैप। ऑल इन ऑल बात करेंगे, शेयर्स में पैसा बढ़िया लगा हुआ है और काफ़ी प्रीमियम शेयर्स हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे वो भी बहुत बेहतरीन है। असेट साइज इन्वेस्टर्स का भरोसा देखते ही लग रहा है। रिटर्न भी आप देख रहे होंगे कि फंड मैनेजर का भरोसा, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन भी ये दर्शा रहा है, जो कि इसके रिटर्न में अच्छा खासा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।